वे मन में मनई न राजा नार के ढिंगया मन में नहीं न राजा नार के आवत देखो राजा को करेगा तो नवा महाराज क्यों मन में तुम मन ही जिस समय बासुक पहुंचे हैं अपनी पत्नी के पास में, रानी ने उच्चासन पर बैठाला, जवाब दिया पिया तुम जब जब आते थे हमारे पास में मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। क्या बात है, क्यों उदास हो? जवाब दिया जय मत पूछो, उदासी का कारण क्या है। जवाब दिया क्या बात है? आज मेरे भैया राजा बासुक ने सारा हाल बताया। रानी मुझे चिंता इस बात की है, हमारी सभा में अर्जुन का आगमन हुआ और जैसे ही अर्जुन आए, अर्जुन को देखा तो हमारे जो मन में चल रहा था नहीं रुका गया। हमने बोल दिया, जवाब दिया तुम्हारे उत्तरा के गर्भ है, हमारी पत्नी की गर्भ है, क्यों ना गर्भ की बाजी हो जाए। तो हमने और अर्जुन ने गर्भ की बाजी लगा दी है। अब मुझे चिंता मानो या दुख मानो, मुझे इस बात का है, अरे हमने तो ये सोचा था कि हस्तिनापुर की लड़की हमारे नागलोक में आएगी। अगर हार तो हम गए, हमारे यहाँ लड़की अगर जन्म लिया लड़की ने तो हस्तिनापुर में हमारे नागलोक की लड़की जाएगी, तो हमारी इज्जत कहाँ रहेगी। उल्टा हो गया। रानी जवाब दिया पिया तुम चिंता मत करो। क्यों? कि सुख देना और दे करके छीन लेना केवल परम पिता परमात्मा के हाथ में होता है। कि ये तुम क्यों कह रही हो? जवाब दिया सुनो, बिल्कुल चिंता में मरे जा रहे हो, मेरी एक बात सुनो। कि सोने सैया के बेन रे के नागिनी तब बोली, मेरी महाराज या नारी सुर के या खित्या सुत जन्म में या कन्या भागी रानी ने अपने शब्दों में ले लिया, राजा को राजा नहीं समझ पाया। कैसी हुई जान पाएंगे
भैया जिस समय रानी ने जवाब दिया अगर हमारे गर्भ से अगर लड़की का जन्म हुआ तो पिया उस लड़की को मैं मार के अपनी आत्महत्या कर लूंगी। और सुनो, अगर हमारे गर्भ से लड़के का जन्म हुआ पिया खुशियां मनाऊंगी, महल में कचहरी तक सूचना भिजवाऊंगी, पर याद रखना चिंता नहीं करना है। पर पता है जन्म लेने से पहले किसी को पता नहीं होता इस उदड़ में है क्या, केवल विधाता ही जाने। पर हमारा एक प्रण है, हमने प्रण किया है हमारे गर्भ से लड़की का जन्म हुआ तो मैं उसे मार दूंगी, खुद मर जाऊंगी, आपकी इज्जत आपकी मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। आज मेरे भैया इतने शब्द कहने के बाद राजा वहां से निकल आए। धीरे 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 श्री सूत जी समझाने लगे, हे सौनकादिक ऋषियों, नागनी के गर्भ से बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कहते हैं हानि होकर के ही रहते, हानि होकर ही रहे अनहानि ना हो, लिखी विधाता कर्म में बाय मैं गर्भ में जो कन्या थी जैसे ही जन्म लिया तो रानी घबरा गई कि अब क्या होगा। और कहते माँ की ममता ही कुछ अलग होती है। माँ की ममता अंदर से जागृत हो गई, जवाब दिया बहुत सुंदर कन्या है, मैं इसे मारूंगी नहीं। बांदी को पास बुलाया, जवाब दिया बांदी मुझे एक अकल बता दे, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। जवाब दिया इस कन्या को मैं मारना नहीं चाहती हूं, छुपाना चाहती हूं। किस प्रकार छुपे? कहते हैं बांदी महारानी की सलाह देने वाली होती है, सलाहकार होती है, और राजा का मंत्री सलाहकार होता है। राजा सलाह करेगा तो मंत्री से सलाह करेगा। रानी ने बांदी को बुलाया, बांदी ने जवाब दिया रानी तुम चिंता मत करो, समझो सांप मर गया और लाठी भी बच गई। वो कैसे? कि मैं अभी जा रही हूँ महाराज के पास और कह देंगे रानी बुला रही है, रानी का गर्भ खंडित हो गया, तुम भी कह देना हमारा गर्भ खंडित हो गया, बस बात बन गई। बांदी पहुंची, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया महारानी साहिबा आपको याद कर रही हैं, इसी पल इसी वक्त आपको चलना होगा। महाराज जैसे ही आए हैं, जैसे ही रानी ने आता हुआ देखा उच्चासन पर बैठा लाया। अब वही पता नहीं स्त्रियों के अंदर कितना आंखों में नीर भरा होता है, कपट के आंसू बाहर छलकाए। अब बोली पिया गजब हुई हो। राजा बासु बोले का हुई हो, लेकिन पिया अब जय मत पूछो हुए का गो करे क्यों, क्या हुआ? जवाब दिया सुनो हमारे गर्भ था वो हमारे गर्भ खंडित हो गया। आंसुओं के साथ में जैसे ये शब्द कहे हैं राजा तो सोचता रह गया और विचार आया, जवाब दिया अर्जुन से हमने वचन लिया, गंगा मैया साक्षी है, मेरा वचन था, पर खैर कोई बात नहीं है, हाथ की तो बात है नहीं, गर्भ खंडित हो गया तो हो गया। एक खत लिखा और खत अर्जुन के पास में भिजवा दिया, अर्जुन जहां तक हो सके वहां तक मुझे क्षमा कर देना, मैं आपका साथ नहीं निभा सकता। उधर खत भिजवाया, अर्जुन ने खोल के पढ़ा खत। अर्जुन समझ गए बासुक तूने हमारे साथ छल किया है, तू सोच रहा है नागलोक की लड़की हमारे हस्तनापुर में आएगी तो तेरी नाक कट जाएगी। अर्जुन अर्जुन बोले ठीक है कोई बात नहीं है बासुक, तुम्हें समय पे जवाब जरूर दूंगा। बासुक जो रहे वहां से चले आए। अब कहते हैं कोई निर्जीव चीज हो, रानी ने अपनी बिटिया को भाई महल में छुपा दो। विद्वानों को बुलाया चुपके चुपके से, और विद्वानों को बुलाने के बाद उस कन्या का नाम रखा गया नवल्ले। याद रखना जैसे कोई निर्जीव चीज है, जैसे कोई ये टूट गई है निर्जीव चीज हो गई, अब ये निर्जीव चीज है, इस स्थान से उठाओ इस स्थान पर रख दो तो वो रखी रहेगी।
वो रखी रहेगी। अब बिटिया है आज एक दिन की है तो 1 साल की हुई है, 1 साल की है तो वो 20 साल की हुई है, पर वो ब्याह ऊपर करना पड़ेगा। धीरे 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 बिटिया जब सियानी होने लगी, उधर उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ क्या? ए धीरे धीरे बड़ो है लाला, मैया बुलानी पड़े प्यार से पाला। महाराज परीक्षित विद्या सीख न जाऊं, गुरु धनवंत राजकुमार को विद्यालय सिखा। भैया होनी ये बात कहानी दूजी नहीं, आज मेरे भैया उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस प्रकार परीक्षित का जन्म हुआ। अब ध्यान देंगे किस तरीके से भगवान की कथा क्यों श्रवण करनी पड़ी, ऐसा कारण क्या बना। जब परीक्षित महाराज जो रहे गुरु धनवंतर के यहाँ आना जाना प्रारंभ कर दिया, यानी कि विद्या को ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। इधर जो लड़की जो रहे नवल्ले, एक समय की बात है जो अटिया के ऊपर खड़ी रहे, खूब सियानी हो गई लड़की, अटे के ऊपर खड़ी रहे। स्नान ध्यान करने के बाद में अपने केसों को सुखा रही थी, कहते होनी होकर के ही रहती है। उधर राजा बासुक ने अपनी कचहरी में बैठे हुए थे, वो कचहरी को बंद किया। अब आगे हुआ क्या, ओ तकरिया कचहरी बंद, भूपनी लई महल न